हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीफाई, योर ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ हॉरर स्टोरीज, जहाँ पे मैं आपको सुनाती हूँ रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स एंड स्टोरीज। तो आज हमारी सीरीज जिसका नाम है 29 स्टेट्स 29 स्टोरीज, इस सीरीज का और इस चैलेंज का है डे 14। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। कुछ राज वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन कुछ राज वक्त से भी ज्यादा जिद्दी होते हैं और मध्य प्रदेश उन्हीं राजों को अपनी जमीन के नीचे सदियों से छुपाए बैठा है। ये वो राज्य है जहां हर पुराना किला, हर सुनसान महल और हर भूली हुई इमारत इतिहास नहीं बल्कि अपने अंदर एक अनकही दास्तान भी समेटे हुए है। दास्तान ऐसी जिसे सुनने के बाद लोग उस जगह का नाम तक लेना पसंद नहीं करते। आज के वीडियो में हम किसी हॉरर मूवी की कहानी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की उन 5 जगहों तक चलेंगे जिनके बारे में आज भी अजीब दावे किए जाते हैं। कुछ जगहों पर अचानक बदल जाता माहौल, कुछ पर बिना वजह लगने वाली पाबंदियां और कुछ ऐसी कहानियां जो सालों बाद भी लोगों के जहन से नहीं निकली। आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस की हॉन्टेड जर्नी। हमारी आज की वीडियो की सबसे पहली हॉन्टेड लोकेशन है जबलपुर का पुराना पीपल का पेड़। जबलपुर के इस पुराने पीपल के पेड़ के बारे में एक अजीब बात कही जाती है। लोग कहते हैं कि अगर कोई उस पेड़ के नीचे खड़े होकर अपना कोई राज दिल ही दिल में बोल दे तो वो राज कभी छुपा नहीं रहता। लगभग 20 साल पहले पास के मोहल्ले में रहने वाले 2 भाइयों के बीच जमीन को लेकर बड़ा झगड़ा चल रहा था। बड़ा भाई हर रोज शाम को चुपचाप उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता, किसी से बात नहीं करता, बस पेड़ को देखता रहता। एक दिन छोटा भाई उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। उसने देखा कि बड़ा भाई पेड़ से बात नहीं कर रहा बल्कि अपने ही आप से धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, जैसे कोई बोझ उतार रहा हो। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। बड़ा भाई अचानक घर के हर कोने में पुरानी पुरानी बातें दोहराने लगा, ऐसी बातें जो सिर्फ उसके दिल में थी और जिन्हें उसने कभी किसी को नहीं बताया था। बचपन की चोरी, पिता से बोला गया झूठ, माँ से छुपाई हुई बातें, हर राज बिना वजह उसकी जुबान पर आ जाता। लोगों को लगा उसकी तबीयत खराब है, लेकिन सबसे डराने वाली बात तब हुई जब एक दिन उसने छोटे भाई की तरफ देखा और बोला, मैंने तेरा राज नहीं बताया, पेड़ ने बताया है। छोटा भाई सन्न रह गया। उसने कभी किसी को नहीं बताया था कि कई साल पहले उससे एक गलती हुई थी जिसका जिक्र उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी से नहीं किया था। उस दिन के बाद दोनों भाई उस पेड़ के पास दोबारा कभी नहीं गए। आज भी आसपास के कुछ बुजुर्ग एक बात जरूर कहते हैं, इस पीपल के पेड़ के नीचे दुआ मांग लेना, लेकिन अपने दिल का राज कभी मत बोलना। पता नहीं वो राज पेड़ के पास रहता है या फिर पेड़ उसे किसी तक पहुंचा देता है। हमारी दूसरी हॉन्टेड लोकेशन है भोपाल का भूत बंगला। भोपाल के इस पुराने भूत बंगले के बारे में एक अजीब सी बात कही जाती है। लोग कहते हैं कि इस हवेली में दीवारें सांस लेती है। उनका मतलब हवा चलना नहीं है, बल्कि कुछ लोगों का दावा है कि अगर बंगला अंदर से पूरी तरह खामोशी हो तो दीवारों से बहुत धीमी धीमी सांसें सुनाई देती है, जैसे पूरा घर जिंदा हो। सालों पहले रेनोवेशन के लिए कुछ मजदूर इस हवेली में आए। पहले दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने नोटिस किया कि जिस दीवार को सुबह में उन्होंने तोड़ा था, शाम तक उसकी दरार गायब हो चुकी थी। उन्हें लगा शायद गलत दीवार देख ली, लेकिन तीसरे दिन जब उन्होंने दीवार पर लाल रंग का बड़ा सा क्रॉस बना दिया, अगली सुबह वो क्रॉस गायब था और उसकी जगह दीवार पर गीले हाथ के निशान बने हुए थे। मजदूरों ने काम छोड़ दिया। कई महीने के बाद एक इंजीनियर ने हवेली का सर्वे किया। उसने रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी, ये बिल्डिंग पुरानी जरूर है लेकिन टूटना नहीं चाहती। आज भी आसपास के कुछ लोग कहते हैं कि इस बंगले में कोई आत्मा मेहमान बनकर रहती है। बंगला खुद ही जिंदा है और जो भी उसके किसी भी हिस्से को तोड़ने की कोशिश करता है, हवेली उसका चेहरा याद नहीं रखती, उसकी सांस याद रख लेती है। इसीलिए आज तक उस बंगले की दीवारें पुरानी जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन कभी पूरी तरह बिखरी नहीं, जैसे कोई अंदर से उन्हें हर रात फिर से जोड़ देता हो।
हमारी अगली हॉन्टेड लोकेशन है इंदौर का सुख निवास। इंदौर का सुख निवास पैलेस अपनी खूबसूरत आर्किटेक्चर और पुराने शाही इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन इस महल से जुड़ी एक कहानी आज भी लोगों के बीच एक अजीब डर पैदा कर देती है। कहते हैं महल के एक हिस्से में एक ऐसा कमरा है जिसका दरवाजा हमेशा बंद रखा जाता है। लोग कहते हैं कि उस कमरे के अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि आईना रखवाला नाम की एक मौजूदगी रहती है। कहानी के मुताबिक पुराने समय में उस कमरे में एक बड़ा शाही आईना लगा हुआ था, लेकिन अजीब बात ये थी कि आईने में अक्सर कमरे का वही हिस्सा दिखाई देता था जो असल में उसके सामने होता ही नहीं था। एक बार महल की साफ सफाई के दौरान एक आदमी ने उस कमरे का ताला खोला। अंदर सब कुछ पुराना था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उस आईने ने खींचा। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका रिफ्लेक्शन उसकी तरह मूव ही नहीं कर रहा था। वो कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा और फिर धीरे से उसने अपना हाथ उठाया, जबकि असली आदमी का हाथ नीचे था। डर के मारे उसने तुरंत आईना ढक दिया और कमरे से भाग गया। अगली सुबह जब लोग वापस उस कमरे में गए, आईना अपनी जगह पर था ही नहीं। वो कमरे के दरवाजे के पास रखा था और उस पर धूल में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, जिसे तुम देख रहे थे वो तुम्हें पहले से देख रहा था। तब से कहा जाता है कि सुख निवास पैलेस के उस बंद कमरे को खोलना सिर्फ एक दरवाजा खोलना नहीं, बल्कि किसी और की नजर से खुद को देखने की गलती करना भी होता है। हमारी अगली हॉन्टेड लोकेशन है मध्य प्रदेश के एमजी रोड पर एक पुरानी खाली बिल्डिंग, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अपने अंदर कुछ अधूरा सा छुपाए बैठी है। कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में एक अजीब एंटिटी रहती है जिसे लोग द लास्ट टेनेंट के नाम से बुलाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस बिल्डिंग में कभी कोई आखिरी टेनेंट था ही नहीं। पुरानी रिकॉर्ड्स के मुताबिक बिल्डिंग के कई फ्लैट्स सालों से खाली पड़े थे, लेकिन जब भी कोई नया आदमी उस जगह को देखने आता, वो एक ही बात नोटिस करता। हर कमरे में एक छोटी सी चीज बदली हुई होती। कभी एक कुर्सी खिड़की के पास होती, कभी एक पुरानी किताब खुली मिलती, जबकि किसी टेबल पर एक नया ग्लास रखा होता, जैसे कोई अभी अभी वहां रह रहा हो। एक बार एक आदमी ने क्यूरियोसिटी में पूरी बिल्डिंग का नक्शा बनाया। उसने देखा कि एक फ्लोर पर कमरों की गिनती कुछ ज्यादा थी, लेकिन जब उसने असली बिल्डिंग देखी, वहां कोई एक्स्ट्रा कमरा नहीं था। फिर उसी रात उसके फोन में एक फोटो सेव हुई, एक ऐसे कमरे की जो बिल्डिंग में मौजूद था ही नहीं। फोटो में एक खाली कमरा था और उसकी दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, जगह खाली है पर इंतजार नहीं। उसके बाद से लोग कहते हैं कि एमजी रोड की वो बिल्डिंग किसी इंसान का इंतजार नहीं करती, वो सिर्फ एक नए लास्ट टेनेंट का इंतजार करती है। और सबसे डरावनी बात, अगर कभी भी आप उस बिल्डिंग के अंदर जाकर किसी खाली कमरे में अपना नाम बोल देते हैं, तो शायद वो कमरा पहली बार आपका नाम याद कर लेता है। हमारी आज की वीडियो की आखिरी हॉन्टेड लोकेशन है मध्य प्रदेश की पुरानी बस्तियों में एक जगह जिसका अक्सर जिक्र किया जाता है, काजी की चौल। कभी ये जगह लोगों की आवाज, बच्चों की हंसी और रोजमर्रा की जिंदगी से भरी रहती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चौल खाली होती गई और अपने अंदर एक अजीब सा राज छुपा गई। कहते हैं यहाँ एक एंटिटी मौजूद है जिसे लोग इंतजार वाली रूह कहते हैं, लेकिन ये रूह किसी को डराने नहीं आती, सिर्फ एक ही चीज करती है, इंतजार। कहानी के मुताबिक चौल के एक छोटे से कमरे में रहने वाली एक औरत हर रोज अपने दरवाजे के पास बैठकर किसी का इंतजार करती थी। लोग कहते हैं एक दिन वो जिस इंसान का इंतजार कर रही थी वो कभी वापस नहीं आया। साल बीत गए, लेकिन उस कमरे का दरवाजा कभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि जब भी कोई उस कमरे के पास से गुजरता है, अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है। आज भी नहीं आए। एक बार एक आदमी ने हिम्मत करके कमरे के अंदर देखा। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी, एक धूल से भरा दिया और दीवार पर बनी एक लाइन, जब वो लौटेगा तब ये कमरा बंद हो जाएगा। सबसे अजीब बात ये थी कि अगले दिन वो लाइन दीवार से गायब थी और उस आदमी के अपने घर के दरवाजे पर वही सेम लाइन लिखी हुई थी। तब से लोग कहते हैं
काजी की चौल में कोई भूत नहीं रहता, वहाँ सिर्फ एक अधूरा इंतजार रहता है, और जो भी इंतजार को महसूस कर लेता है वो सिर्फ एक सवाल लेकर वापस आता है, आखिर वो किसका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की उन जगहों के बारे में जाना जहां इतिहास के साथ साथ कुछ ऐसे राज भी जुड़े हुए हैं जिनका जवाब शायद आज तक किसी के पास नहीं है। जबलपुर के पुराने पीपल के पेड़ से लेकर भोपाल के भूत बंगला, इंदौर के सुख निवास पैलेस और काजी की चौल तक, हर जगह की कहानी अपने अंदर एक अलग ही डर और एक अलग ही मिस्ट्री छुपाए हुए है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर इन जगहों के अंधेरे में सच में कोई ऐसा छुपा है जिसे हम समझ नहीं पाए। अगर आपको आज की ये हॉन्टेड जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए।